नमस्कार, मैं गौरी वर्मा। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। यूपी के बुलेटिन में बात होगी कुछ चुनिंदा बड़ी खबरों पर। बताएंगे कैसे आगरा में थाना शाहगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। गोरखपुर में नगर पंचायत उनवल में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। और ललितपुर में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की झलकियां आपको कुछ दिखाएंगे। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। थाना शाहगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही। थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों को पुलिस की हुई मुठभेड़। बदमाशों को मुठभेड़ में घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी नानक सहित 3 गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोने और चांदी के आभूषण, चोरी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, तमंचा, बाइक व अन्य सामान बरामद किया है। एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने जानकारी दी है। टीम में इंस्पेक्टर अमित पाल, इंस्पेक्टर क्राइम अरविंद तोमर, एसआई हरेंद्र कुमार, एसआई प्रमोद कुमार, एसआई राजेंद्र कुमार, एसआई अनुराग कुमार शामिल रहे। थाना शाहगंज के अंतर्गत जो सराय बाजार चौकी आती है, वहाँ 10 तारीख को एक FIR पंजीकृत कराई गई कि एक घर से कीमती जेवर और आभूषण की चोरी हुई है। उसी क्रम में कल थाना शाहगंज को लीड प्राप्त होती है कि जो चोरी करने वाले अभियुक्त हैं वो पथौली में चोरी करने जा रहे हैं। इस पर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग लगाई जाती है और जब अभियुक्तों का पीछा किया जाता है तो वो पुलिस पे फायर करते हैं। जब भी मुठभेड़ में एक व्यक्ति उनसे घायल होता है और जब उनसे और पूछताछ की जाती है तो बताते हैं कि जो 2 व्यक्तियों ने चोरी की थी वहीं आगरा में है, उनकी निशानदेही पे उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और पूरे माल की बरामदगी की जाती है। उनमें जो 4 अभियुक्त हैं जिन्होंने इन घटना को कारित किया था, उनका नाम है नानक उर्फ नानू, धर्म सिंह, शेर सिंह, आकाश सिंह, जिसे धर्म सिंह जो है गुजरात का रहने वाला है और बाकी अभियुक्त मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इस क्रम में जो FIR हुई थी उसमें 100% माल जो है वो बरामद किया जा चुका है और इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। चाबी बनाने के नाम पर ऐसी घटना करते थे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। नगर पंचायत उनवल में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर नगर पंचायत उनवल टेकवाड़ से लेकर नगर के सभी वार्डों में शोभा यात्रा निकालकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआती समय पर सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। उसके बाद नगर के सभी वार्डों में पूरे गाजे बाजे के साथ यात्रा निकालकर इस जयंती को उत्सव की तरह मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में नगर के सभासद सर्वेश लाल, अरविंद पूर्व सभासद, बैजनाथ पूर्व चेयरमैन, उमाशंकर साहनी, दिलीप भारती, अभय, राहुल, अभिषेक, मनोज आदि सैकड़ों साथियों के साथ ये कार्यक्रम सफलता पूर्वक मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में थाना प्रभारी खजनी, उनवल चौकी प्रभारी व उनके स्टाफ सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह मुस्तैद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। एट थाना क्षेत्र के ग्राम हरदोई गुर्जर में आज बौद्धिस्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर ग्राम हरदोई गुर्जर में मनाई गई। इस अवसर पर ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार राजू, पंडित राम प्यारी तिवारी, महामंत्री बूथ अध्यक्ष राम बाबू राठौर, उत्तम निरंजन, गडर दीवान पाल आदि लोग उपस्थित रहे। और बता दें कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी की प्रतिमा पर इस दौरान माल्यार्पण भी किया गया और उनके वचनों को याद किया गया। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम आप सबको हम बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब ये सामाजिक परिवर्तन के महानायक बने। आपने सब समाज को, चूँकि हम लोग सामाजिक समरसता दिवस मनाने के रूप में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सभी दलों के लोग यहाँ पर इकट्ठे थे। ऐसे हम चाहते हैं कि हमारी ये भाईचारा है ये हमेशा बना रहे और आगे भारत हमारा, चूँकि विश्व गुरु की हमारी कल्पना है तो विश्व गुरु के हम कैसे पहुँचाएं। आप सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हम अपने विकास के पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जालौन से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। अखंड भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर बाबा साहब के मानने वाले व उनके द्वारा संविधान के माध्यम से दिए गए अधिकारों पर गर्व करने वाले अनुयायियों ने कस्बा मड़ावरा में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का शुभारंभ ग्राम रनगांव स्थित संत रविदास मंदिर से किया गया, जो कि गिरार तिराहा से बैरियल चौराहा तक मड़ावरा से होते हुए पुराना बाजार होकर वापस रनगांव में समापन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में बुजुर्ग महिला एवं युवा डीजे की मधुर धुनों पर थिरकते व बाबा साहब
अमर रहे के नारे लगाते हुए चल रहे थे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी बबराला द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर बाबा साहब की मूर्ति अंबेडकर पार्क एवं लोकसभा के गुन्नौर विधानसभा के चुनाव कार्यालय पर फूल मालाओं को बनाकर बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बदायूं लोकसभा के प्रत्याशी के बड़े भाई देवेंद्र पाल प्रधान एवं मंडल अध्यक्ष बबराला एवं रेलवे सलाहकार बोर्ड सदस्य विनय कुमार वाशने, एडवोकेट एवं बबराला नगर पंचायत अध्यक्ष हर्षवर्धन वाशने एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता दीपक यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर बाजार में बड़े धूमधाम के साथ लगभग 50 गांव के लोगों ने झांकी निकाली, वहीं लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मौके पर समाजसेवी डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पूरा विश्व मना रहा है। आज हमारा देश अगर विश्व गुरु बना है तो बाबा साहेब के विचारों को लेकर ही विश्व गुरु बन सकता है। वहीं महाप्रधान गीता देवी ने बताया कि कुछ लोग देश में संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के एक एक अनुयायी जीवित है तब तक हमारे देश के संविधान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इस मौके पर अच्छे लाल, RK गौतम, मनोज कुमार वर्मा आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। कहूँगा कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके संगठित होकर के यहाँ पर आप लोगों ने एक पद यात्रा निकाला बाबा साहेब की जयंती पे। विश्व रत्न बोधिसत्व भारत संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब का जन्म होता है और पूरे विश्व में आज ही के दिन पूरे विश्व में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है और 133वीं जयंती समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के रूप में बाबा साहेब जाने जाते हैं और पूरा विश्व बाबा साहेब को सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती को मनाता है। उनके विचारों के विषय क्या कहते हैं? उनके विचार बाबा साहब के हैं, शिक्षित बने, संगठित बने, संघर्ष करें। आप शिक्षित बनते हैं, संगठित रहते हैं, संघर्ष करते हैं, अगर शिक्षित बन जाते हैं, बुद्धिजीवी बन जाते हैं। भीमराव अंबेडकर की जयंती है और एक ऐसे महामानव की जयंती है जो पूरे देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा किसी की जयंती मनाई जाती है तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। उनके विचारों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब के विचारों को लेकर मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज यहाँ पर हमारे इतने भाई बहन दिखाई नहीं देते। काफी बड़ा जुलूस है जो है, कितने गांव के लगभग लोग होंगे? कम से कम सर 100-150 गांव का ही जुलूस है और इसमें आज यहाँ पे कम से कम 2000 से ज़्यादा लोगों की जनसंख्या है और हमारे यहाँ पे नवयुवक भाई लोग ये ठान लिए हैं कि अगर बाबा साहब के संविधान के साथ अगर आज की वर्तमान जो मानसिक तरह से कह लीजिए कि मानसिक तौर से जो हम लोग को प्रताड़ित कर रही है, ये जो सरकार अगर हमारे संविधान के खिलाफ खिलवाड़ करेगी तो हमारे भाई उस सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि आज उसी संविधान के आधार पर हमारे देश का कारोबार चलता है। आज उसी संविधान के आधार पर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज उसी संविधान के आधार पर हम सभी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से, जहां पचपेड़वा ब्लॉक के अंतर्गत जुड़ी कुइयां में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ संपन्न हुई। मौके पर लोगों ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अंबेडकर क्लब जुड़ी कुइयां के तत्वाधान में भव्य बाइक रैली गाजे बाजे के साथ निकाली गई। जुड़ी कुइयां स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर करीब 200 मोटरसाइकिलों के साथ निकली रैली ने पचपेड़वा चौराहे पर पहुंचकर चारों प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान रैली बरगदही से पूरा पचपेड़वा बाजार घूमकर जुड़ी कुइया स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर सभी ने नमन किया। जय भीम के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान रहा।
14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहेब के नाम से मशहूर अंबेडकर महान चिंतक, समाज सुधारक, कानून विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, बहुभाषी वक्ता, संपादक, पत्रकार थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक महार परिवार में हुआ था। उन दिनों निचली जाति मानी जाती थी। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के महान नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित उत्थान के लिए लगा दिया। उन्होंने हमेशा समानता की बात कही, फिर चाहे वो मानवों के बीच समानता की हो या फिर कानून के समक्ष समानता की। अंबेडकर जयंती के मौके पर स्कूल, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों व अन्य स्थानों पर गोष्ठी, सभाएं और अन्य कार्यक्रम होते थे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां न्यू खुर्जा जंक्शन पर रेलवे ट्रैक के पास युवक का सिर मिलने से सनसनी फैल गई। 2 दिन पूर्व मृतक का धड़ खुर्जा देहात के गांव दुदुपुर के पास रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ था। जनपद अलीगढ़ के दिलावरपुर निवासी 36 वर्षीय धर्मेंद्र के रूप में मृतक की शिनाख्त हुई। मृतक के भाई का दावा है कि घटना से पूर्व धर्मेंद्र ने जान का खतरा बताते हुए 112 नंबर पर अलीगढ़ पुलिस को सूचना भी दी थी। लेन देन के विवाद में हत्या की आशंका जता रहे परिजन वही बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात के न्यू खुर्जा जंक्शन क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है? राजीव नाम है, गांव दिलावरपुर, जिला अलीगढ़। मेरा भाई की डेथ हो गई है। ये रेलवे ट्रैक पे मिली है 12 तारीख को सुबह को। उसके 3 दिन बाद ये सर मिला है मेरे भाई का। पर जो भी बात है उसको 112 नंबर पर उसने कॉल करके सबरा बयान दिया है कि मेरी जान को खतरा है और मेरे को मार दिया जाएगा 11-12 बजे तक। उसके बाद पुलिस ने हमें आके सूचना दी है कि ये बात है, आपके लड़के की जान को खतरा है। मेरे पापा को जगाया घेर पे जाके कि आपके लड़के की जान को खतरा है। मेरे पापा ने ढूंढा, खकोरी मचाई है, तो सुबह 6 बजे उसकी लाश मिली है। सिर नहीं मिला, एक पैर नहीं मिला है। अब तीसरे दिन उसका सर मिला, पैर अभी भी नहीं मिला है। किस जगह मिली थी बॉडी? रेलवे ट्रैक में, न्यू खुर्जा जंक्शन। क्या लगता है आप? मेरा भाई है बड़ा। क्या कहना चाहेंगे सर? ये आज का जो दिवस है बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिवस है हम सबके लिए। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की आज जयंती है, 133वीं जयंती है। क्यों सर? 133वीं जयंती है। और आपने अभी देखा कि बहुत बड़ा जुलूस, कम से कम कई हज़ारों की संख्या में इस महनाजपुर के मार्केट से लेकर के बर्मा मोड़ तक आप लोगों ने देखा। और ये जो कारवां बाबा साहब की जयंती पर है, ये प्रदर्शित करता है कि जो कभी जिस ज़माने में बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक जगहों पानी पीने का अधिकार नहीं था, इस दबे कुचले समाज को आज बाबा साहब की बदौलत IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर लोग बन रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में आ गए हैं करोड़ों लोग। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आज ये जुलूस जो निकला बहुत अच्छी चीज़ है। और हम लोगों को बाबा साहब का भक्त न बन करके आज लोग भक्त बन रहे हैं, जय भीम के नारे खूब लगाते हैं और मंचों पे बहुत अच्छे अच्छे भाषा बोलते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग बाबा साहब के अनुयायी नहीं बन पाए। तो हमको बाबा साहब को अनुयायी बनने की जरूरत है। बाबा साहब का मिशन क्या था? बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर के हदगांव से है, जहां आज दिनांक 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शुरुआती जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। अपने सामने आने वाली हर मुश्किल का सामना किया और भारत की स्वतंत्रता और संविधान में जो योगदान दिया उसे आज भी याद किया जाता है। वहीं शोभा यात्रा में मुन्नालाल गौतम, सज्जद मोहम्मद रेहान, माधुरी, शंकरलाल गौतम, हरीशचंद्र गौतम, मोहित गौतम आदि लोग शामिल रहे। हदगांव थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहे। फतेहपुर से कैमरा पर्सन अभिषेक यादव के साथ नाजिया परवीन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन थाना मजगई के अंतर्गत ग्राम पंचायत छेदुई पतिया में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनकी मूर्ति के ऊपर किया गया माल्यार्पण व पुष्पार्पित तथा धूप दीप जलाकर नमन किया गया। उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हुए गांव से निकाली गई धूमधाम से शोभा यात्रा। ये शोभा यात्रा मुन्नापुरवा, मोतीपुरवा तथा छेदुई पतिया होते हुए निघासन से ढकेरवा तक गई। इसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
बता दें कि माल्यार्पण के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, शशिकांत, विनोद लोधी, सुनील गौतम, मुकेश कुमार, राकेश गुप्ता, मंगत राम, भूपेंद्र वर्मा, रोशन लाल तथा गांव के काफी लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं सहित जनपद मुख्यालय पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर अंबेडकर की प्रतिमाओं पर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने माला अर्पण कर संविधान के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। अंबेडकर जयंती के मौके पर सिद्धार्थनगर जिले से बसपा के घोषित प्रत्याशी और प्रभारी ख्वाजा शमशुद्दीन ने कई प्रोग्राम में शिरकत की। जनपद मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। आज उनके चित्र पर माल्यार्पण कर हम लोगों ने संविधान के प्रति आस्था जताते हुए उस पर पूरी तरीके से अमल करने के लिए शपथ ली। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य तभी सुरक्षित है जब हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। आज कुछ लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपील करना चाहूंगा कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें, उससे हमारे मुल्क का ताना बाना बिगड़ जाएगा। उन्होंने डुमरियागंज लोकसभा से चुनाव लड़ा है। भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल को लेकर कहा कि उनसे यहाँ की जनता ऊब चुकी है। उनके द्वारा किए गए झूठे वादे ही उनको गर्त में ले जाएंगे और उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा से है और यहाँ पर बसपा का परचम लहराएंगे। उन्होंने आजाद समाज पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बहुजन समाज के लोग बसपा यानी बहन मायावती जी के साथ दमदारी से खड़े हैं, किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। आइए जानते हैं इस विषय में बसपा प्रत्याशी लोकसभा प्रभारी डुमरियागंज ख्वाजा शमशुद्दीन ने क्या कुछ कहा। आज हमारे मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती है 133वीं। आज हम लोगों ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज नौगढ़ विधानसभा कपिलवस्तु में हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसको हम लोगों ने उस पैगाम के बाबा साहब को आगे बढ़ाया है, लोगों के बीच में रखा है। जिस तरह से आज बाबा साहब का संविधान, जो प्यारा सा संविधान है उन्होंने भारत को दिया है, उस संविधान को लोग फॉलो करते हैं, संविधान को मानते हैं और आज भी पूरा हमारा भारत उस संविधान के हिसाब से चलता है। लेकिन इधर हमको लगता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम उन लोगों को भी कहना चाहते हैं कि जो प्यारा संविधान है वो संविधान को टच ना करें, उस संविधान को बदलने की कोशिश ना करें, सोचें ना। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।